Good morning, students. Yesterday we were talking about the limitations of file management. Okay, traditional file management. Now we will proceed the DBMS database management system. So let's start. Database is a shared collection of logically related data and a description of this data designed to meet the information needs of an organization. In other words, it is a large repository of data that can be used by many users at the same time. It is also defined as a self-describing collection of integrated records because it consists of a description of the data. The description of the data is called system catalog और डेटा डिक्शनरी ऑफ मेटा डेटा। अब देखें क्या कहना चाह रहे हैं ये। इसमें ये कहा गया है कि जो डेटाबेस है वो एक कलेक्शन है लॉजिकली जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है उसका डेटा, और वो एक जगह इंटीग्रेटेड होने के बावजूद भी कोई भी जो यूज़र्स होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन या वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन या किसी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज टू यूज़ आगे देखेंगे हम। सो वी कैन से दैट डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। यही बात मैंने अभी कही, ऊपर वाली बात। अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में क्लियर नहीं है तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस क्या है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब जो इंटर रिलेटेड होता है डेटा, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं वो लॉजिकली इंटर रिलेटेड होते हैं। देन डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी डेटाबेस किस में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी क्या होता है कि जो डेटा होता है ना वो ब्लॉक्स बने होते हैं किसमें, मेमोरी में, और उसी में ही क्या होते हैं कि जितने भी डेटा होता है वो, जैसे कि नेम है, मान लो एक बैंक है, बैंक में अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के बाद उनके नेम है, उनकी प्लेस एड्रेस और उनकी अमाउंट, तो ये सारा डेटा एक तरह से क्या है स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। आर डेटाबेस कैन बी एनी साइज़, किसी भी साइज़ का हो सकता है, वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें से हो सकती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम भी। आर डेटाबेस मे बी जनरेटेड एंड मैनिपुलेटेड मैनुअली और इट मे बी कंप्यूटराइज्ड, मतलब कि हो सकता है मैनुअली भी उससे हो सकता है और ये जनरेटेड हो सकता है। उसके बाद है डेटाबेस सिस्टम। इट इज़ कंप्यूटराइज सिस्टम, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर, सो हुज ओवरऑल पर्पज इज़ टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन एंड टू मेक दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिमांड। मतलब क्या है कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है, यानी मैनेजमेंट सिस्टम जो कह रहे हैं आप जिसको, वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है और उसका मेन मोटिव, मेन पर्पज़ यही होता है कि जब भी उसकी डिमांड हो तो वो हम उस डेटा को जो भी स्टोर कर रखा है हमने वो डेटा में इजीली एक्सेस कर सकें, तभी कोई भी एक ये इफ़ेक्टिव डेटाबेस कहलाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हमने एक पर्टिकुलर फील्ड बोल दिया है, या एक पर्टिकुलर फील्ड होती है स्पेशली। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स होते हैं विच इज़ मेड फॉर मेंटेनिंग डेटा। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables user to create and maintain database. In other words, it is a general purpose software that provides the users with the processes of defining, constructing and manipulating the database for various application। मतलब क्या है कि इसको प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे जो डेटा होता है उसको, डेटाबेस जो होता है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको क्रिएट करने का, और जब ड्यूरिंग द क्रिएशन ये ध्यान रखा जाता है कि जब इसको एक्सेस करना हो तो ईजिली उस डेटा को एक्सेस किया जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग की जाती है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है ये मैंने तुम्हें मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट इन 7th क्लास, आई ऑल्सो टोल्ड यू, मैंने तुम्हें वहाँ भी बताया था, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसका एक मेन मोटिव या मेन पर्पज़ ये होता है कि उसमें हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोड्यूस करना है। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनसे क्या होता है, प्रोग्राम बनता है। फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बनते हैं। और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से क्या होता है, एक पूरा सिस्टम जनरेट होता है। तो ये एक पूरा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे स्मॉल इकाई यूनिट हो जाती है कौन सी, आपकी इंस्ट्रक्शन से भी कम है, जैसे कि कांस्टेंट हो गए, कैरेक्टर हो गए, वो प्रोग्रामिंग का है अलग। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोग्राम, फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम। तो ये एक दूसरे से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और इस तरह से पूरा सिस्टम जनरेट होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ DBMS। आप लोग है ना मेरी बात पूरी ध्यान से सुना करें। जैसे कभी ऐसा होता है कि जो आप ध्यान, तो जैसे क्लास में आपका बहुत अच्छा ध्यान रहता है, कुछ स्टूडेंट ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते। यहाँ आप अच्छे से इसको सुना करें जो बोल रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ DBMS। डेटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो, अगर हमने एक बार डेटा को क्रिएशन कर दिया तो डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार डेटा क्रिएट हो गया, उसके बाद वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती कि ये कि भाई फला साहब आएंगे, वो आएंगे तभी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या तो उसमें बाउंडेशन लगाई जाए, वो भी प्रोग्राम के थ्रू लगाई जाती है, और उसको हटाई भी जा सकती है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, गूगल है, गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो हम जनरली सर्च करते हैं, हमें डेटा एक्सेस हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ उसके इंडिपेंडेंस हो गया ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंस हो गया किसी पर्टिकुलर। नाउ इफ़िशिएंट डेटा एक्सेस, सबसे इम्पॉर्टेंट। DBMS को जो इतना ज़्यादा रनिंग में है, एग्जीक्यूटेबल है, और जो इतना यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इफ़िशिएंट डेटा एक्सेस। इससे क्या है कि जब लोगों को ईजिली डेटा एक्सेस होने का, या यूज़र्स कैन एक्सेस डेटा ईजिली, देन इट बिकम्स इफ़िशिएंट डेटा एक्सेस। तो इट मेक्स इट वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो सारे एडवांटेजेस हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। मतलब इसका मतलब ये है कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब कि सारा डेटा एक जगह स्टोर हो जाता है इजीली, और इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरी बात सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं कि इसका जो डेटा होता है बहुत सिक्योर डेटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि उसको ईजिली इंटीग्रेटेड भी किया जाता है और उसकी सिक्योर भी रहता है। हमारी इन्फॉर्मेशन अगर हम चाहें तो कोई एक्सेस ना कर सके, मतलब कि विदाउट ऑथेंटिकेशन, यानी जब तक कोई परमिशन नहीं मिले उसको, तब तक वो डेटा एक्सेस ना कर सकता। तो इसका सिक्योरिटी हो सकती है। और एक चीज़ और, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराना इतना ईजी नहीं होगा। सेकेंड है फोर्थ है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि डेटा को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है ईजिली कहीं पर भी। जैसे कि इसमें क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट होते हैं, तो जितना भी डेटा स्टोर होता है वो होता है सर्वर पे, और सर्वर्स पे वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसको। अब एडमिनिस्ट्रेट करने से क्या होता है कि उस पर डेटा पे एक कमांड चलती है। मतलब कमांड का मतलब वो कमांड का इन द सेंस ये हो गया कि उसमें एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो डेटा पूरा मैनेज किया जाता है। इट मीन्स मतलब हर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसके बाद है कॉन्क्रीट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। सपोज़ करो कि हमारे डेटा क्रैश हो गया, मतलब डिलीट हो गया हमसे, सपोज़ करो, तो हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं कि हमें हर प्रोसेस के लिए कभी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़े, डेवलप करनी पड़े, और चीज़ें भी यूज़ करनी पड़े। ठीक है, तो ये भी एक रिड्यूस कर देता है इस तरह से। एक ही डेटाबेस मैनेजमेंट आपको इनेबल बनाता है कि सब तरह के प्रोसेस और प्रोग्राम करने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सम अदर टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड आर एंटिटी, एट्रीब्यूट, आर रिलेशनशिप। An entity is a specific object, for example, a department, place, event in the organization that is to be represented in the database. An attribute is property that explains some characteristics of the object that we wish to record in relationship in association between entities. यानी entities के between जो भी हम relationship manage करते हैं, ये
ER डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा, एक बार और समझ लेते हैं। एन एंटिटी और एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, ये क्या है, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम समझने के लिए 3 यूनिट्स हैं। दे आर 3 यूनिट्स टू अंडरस्टैंड एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी कैन इलस्ट्रेटेड एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग थ्रू एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। आगे है भी आपके, एन एंटिटी इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अ डिपार्टमेंट, प्लेस और इवेंट, मतलब जिसमें जिसके नाम से ये वो डेटा बन रहा है। इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ टू बी रिप्रेजेंट इन डेटाबेस। एन एट्रीब्यूट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। किस तरह की प्रॉपर्टी, जो उसके फीचर्स हैं, यानी वो किस पे, एक तो नाम हो गया आपके नेम वगैरह, और एक हो गया किस बिहाफ पे वो बनाई जा रही है। एंड सम, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, जो भी रिलेशन होता है ना वो उस तरह से उसमें बन जाता है। ये देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, स्टूडेंट की टेबल दे रखी है। प्रांजल राहुल, फादर्स नेम केपी शर्मा, ओपी वर्मा, 5th और 7th एंड। इन द अबव फिगर टेबल स्टूडेंट इज नॉन एज एंटिटी, यानी टेबल स्टूडेंट जो है ना वो क्या है, एक एंटिटी है। एसआर नंबर, नेम्स फादर एंड स्टैंडर्ड, ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स कहलाएगी एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाएगी, ऑफ द एंटिटी, ये जो एंटिटी है स्टूडेंट, इसके क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट। और ईच रो एंटिटी इज नॉन एज टपल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टपल क्या है, टपल ये है कि 1 एसएन नंबर, ये जो है पूरी, ये जो यहाँ से 1 प्रांजल, केपी शर्मा और 5th, ये पूरी एक टेबल क्या कहलाएगी, टपल। क्या कहलाएगी, एक टपल, TUPALE, टपल कहलाएगी। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।